गठबंधन को लेकर के सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। चलिए अब आपको सुनाते हैं अकाली के साथ गठबंधन को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये फैसला जो भी होगा दिल्ली में होगा। मैं बार बार यही दोहरा रहा हूं, इसके ऊपर जब तक फैसला हो नहीं जाता किसी किस्म का भी कमेंट करना उचित नहीं होगा। जिस तरह से अभी आप ही के कुछ साथी कह रहे थे कि परनीत कौर जी का बयान आया, कैप्टन साहब उसमें भूमिका निभा रहे हैं। कैप्टन साहब की भूमिका देश के निर्माण में पंजाब के लिए खासतौर पर बहुत अहम रही है और उनका योगदान हमेशा से सराहनीय रहा है। तो बीजेपी में भी उनका योगदान जो है, उनकी सलाह से जो भी होगा वो उसके लिए पंजाब की बेहतरी को ध्यान में रख के फैसला होगा। तो सुना आपने यहां पर सुनील जाखड़ जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि गठबंधन होगा नहीं होगा, ये सारी बातें जो हैं दिल्ली से तय होंगी। लेकिन इन सबके बीच में उन्होंने ये भी बात कही है कि अकाली दल को जिस तरह से पंजाब में एक जनादेश टाइप से देखा जा रहा है, जनता की बातों को समझा जा रहा है, अकाली दल को मजबूती की जरूरत है। और इस बयान का जो मतलब एक निकाला जा सकता है वो ये कि गठबंधन के लिए पूरी तरह से बीजेपी तैयार है शिरोमणि अकाली दल के साथ। अभी देखना है इसमें आगे और क्या कुछ जो है बदलाव वो आते चले जाते हैं, क्या कुछ आगे बातचीत चलती है। लेकिन फिलहाल इस पे सस्पेंस ये बरकरार है कि बीजेपी के साथ शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। जब किसान आंदोलन हुआ था उस वक्त में ये गठबंधन टूटा था और उस वक्त में ये जो दोस्ती है, ये जो नाता है टूट चुका था। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे अब जो है रास्ते तय होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि शिरोमणि अकाली दल के कई बड़े नेताओं के साथ जो है बीजेपी के जो नेता है वो बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो गठबंधन को लेकर के पंजाब बीजेपी अध्यक्ष के तरफ से ये बयान सामने आया है। गठबंधन पर शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा, ये बात सुनील जाखड़ ने कही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं सियासी दल और इस तरफ पंजाब में एक मजबूती को लेकर के, चाहे हम बीजेपी की भी बात कर ले, क्योंकि बीजेपी का पंजाब में अभी उतनी मजबूती, उतना पैठ जो है नजर नहीं आता है। इसके पहले कि अगर हम चुनावों की बात कर ले तो विधानसभा चुनाव बीजेपी ने अकेले अपने दम पर लड़ा था। लेकिन उससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन के साथ मिलकर के ये चुनाव हुए थे, जिसमें सत्ता पर शिरोमणि अकाली दल जब जब काबिज रही है, बीजेपी उनकी सहयोगी दल के तौर पर हमेशा से रही है। लेकिन किसान आंदोलन हुआ जिसमें नाता ये टूट चुका था और इस नाते के टूटने के बाद से बीजेपी ने कहा कि अब हम अकेले पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव भी देखने को मिला, लेकिन वैसी स्थिति उभर करके सामने नहीं आ पाई, वैसी तस्वीरें नहीं निकल पाई है जो बीजेपी ने सोच रखा था। और चलिए हम सीधे यहाँ पर अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं, उन्हीं के साथ इस चर्चा को जो है हम इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर चेतन जोशी साहब है जो बीजेपी की तरफ से हैं और वहीं हमारे साथ विक्रमजीत पासी साहब है जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से है। और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 न्यूज के इस खास शो में बड़ी बहस में। सबसे पहले आपके पास हम आएंगे चेतन जी की गठबंधन होगा नहीं होगा, फिलहाल असमंजस की स्थिति है। लेकिन जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि एक बार फिर से मजबूती के लिए अकाली दल और बीजेपी साथ आ सकते हैं, आप कितने % की मोहर यहां पर लगाएंगे? पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप अपने शब्द ये वापस लेंगे। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन इतनी बढ़िया नहीं। ठीक है, आप कह सकते हैं, आपका है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा इस चीज को वापस लीजिए। उसका कारण ये है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहीं कमजोर है और पंजाब में भी जनाधार धीरे धीरे इतना बढ़ चुका है। हाँ, इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए अगर किसी तरह का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ करती है तो वो डिपेंड करता है हमारे हाईकमांड के ऊपर। अभी तक तो हमें यही सूचना मिली है कि हम अभी अकेले लड़ने जा रहे हैं और अगर हाईकमांड का हमें ये ऑर्डर आ जाता है कि आप गठबंधन के साथ लड़ेंगे तो हम गठबंधन का स्वागत करेंगे। तो इसमें तो किसी तरह का असमंजस है नहीं है। बात चल रही है नहीं चल रही,
इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रधान जी माननीय सुनील जाखड़ जी ने अगर बयान दिया है या और भी बयान आपको आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती नजर आएगी। लेकिन जब तक ये गठबंधन आपके सामने नहीं पेश होता, पूरी तरह सीटों के बंटवारों की बात नहीं होती या किसी तरह की ऐसी बात नहीं होती कि आज भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल बादल के जो नेताओं के बीच में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग को बाद में हाई कमांड ने क्या उसके ऊपर नतीजा दिया, तब तक चर्चा का विषय तो अच्छा है, लेकिन उसको हम एक पूर्णतः सत्य नहीं कहेंगे। बाकी पंजाब में अगर मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी समझौता नहीं करती तो उनकी अपनी परिस्थितियां हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। अगर दिल्ली में, हरियाणा में वो गठबंधन कांग्रेस के साथ कर रहे हैं तो ठीक है। तो ये मैदान, अब तो दिन बहुत कम रह गए मैदान में आने के, तो जो भी आएगा, पहले तो चाहे किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो, हमारी तरफ से उसको शुभकामनाएं, सभी पार्टियों को शुभकामनाएं। चलिए, आपने एक ही सांस में सारी बातें कह दी चेतन जी, लेकिन सबसे पहले तो जो निवेदन आपने किया है वो अस्वीकार्य है। मैं शब्द वापस नहीं ले पाऊंगी क्योंकि अभी तक बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के साथ उतरती रही है तो सत्ता पर काबिज एक सहयोगी दल के तौर पर रही है, जिस बात को आप भी नहीं नकार सकते, जनता भी नहीं नकार सकी, हम भी नहीं नकार सकते। चेतन जी, हमने आपको बहुत आराम से सुना है, आप भी सुन लीजिए। माना कि कहने के लिए बहुत कुछ है, वक्त है हमारे पास, आपको भी मौका और दिया जाएगा। इन सबके साथ अब दोबारा से अगर आप फिर गठबंधन की बात करते हैं, आपने कहा अगर सुनील जाखड़ जी ने कहा है तो उसमें कुछ ना कुछ सत्यता तो जरूर होगी। अगर सत्यता है तो इस बात को मानिए ना कि हाँ, पार्टी को मजबूती की जरूरत है, मानिए ना। देखिए, नहीं मानेगा तो सवाल नहीं उठता ना, मानने में क्या बुराई है। देखिए, कमजोर तो आम आदमी पार्टी भी बहुत हो चुकी है। अभी आप इनको बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं पंजाब में बोल सकते, लेकिन हम फिर भी एक बात कहते हैं कि जनता जनार्दन ने जिसको चुनना है, क्या पता मोदी जी के नाम चलिए इसका जवाब विक्रमजीत जी दे देते हैं। हाँ। साबित हो जाए, और मैं इसकी कामना भी करता हूँ। इसको आप पर्सनल मत लीजिएगा प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि शब्द वापस लीजिए तो वो सही भी नहीं है। विक्रमजीत जी, चलिए हम आम आदमी पार्टी से ही पूछ लेते हैं। विक्रमजीत जी जुड़े हुए, स्वागत है जी। विक्रमजीत जी, किस तरह से कह रहे हैं कि कमजोर तो वहां पर आम आदमी पार्टी हो गई है, लेकिन आप तो 13 से 13 सीटों पर लड़ने को तैयार हैं। आपने कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की बात से नकार दिया है। शुरुआत से ही यही कहा जा रहा है कि पंजाब में कोई महागठबंधन नहीं होगा, लेकिन बीजेपी तो मान रही है कि आप कमजोर है। जी बिल्कुल, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं संपूर्ण देशवासियों को आज महाशिवरात्रि की बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और उसके बाद अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। देखिए, बीजेपी को आपने कहा था कि कमजोर है, उन्होंने कहा था स्वीकार्य नहीं है, तो इसका तो इतिहास है कि अकाली दल इनको 117 में से 23 सीटें, 20% से भी कम, और 13 में से 3 सीटें देता रहा है। और अब भी ये बीजेपी अकाली दल की तरफ देख रही है। चाहे सुनील जाखड़ जी का बयान ले लीजिए, चाहे श्रीमती परनीत कौर का ले लीजिए, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह का ले लीजिए, गठबंधन के लिए तो ये लालायत है, वो तो इनका अंदरूनी। चलो, अब दूसरी बात इन्होंने कही कि आम आदमी पार्टी पंजाब में कमजोर है, तो चलो कोई नहीं, मंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देख लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ये पंजाब के लोग आपको दिखा देंगे कि बीजेपी पंजाब में पहले से भी कमजोर हो चुकी है जब से इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, पहली बात। दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि जैसे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई, सभी विरोधी दलों ने विरोध करना बनता था, लेकिन सभी विरोधी दलों ने लोगों को गुमराह करने का कार्य एकदम से शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि जिस दिन हमारी सरकार आई थी, हफ्ते बाद विरोधी दलों के प्रवक्ता चीखने लगे थे कि देखिए जी, अभी तक कुछ भी नहीं किया इस सरकार ने, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि ये पहली सरकार है जो पिछली सरकारों की तरह, तो माननीय अमरिंदर सिंह जी बीजेपी में है, सिचवा फार्म में नहीं बैठी 4.5 साल, या दिल्ली के चक्कर नहीं लगाए, पहले दिन से डिलीवर करना शुरू किया और 70 से 80% हमने अपनी गारंटियां पूरी कर दी हैं। ये पहली सरकार है जो पहले दिन से डिलीवर कर रही है। और पहले 2 साल के अंदर अगर हमने बिजली फ्री की बात की थी तो 90% लोगों को हम 300 यूनिट पर मंथ, 600 यूनिट हर 2 महीने में फ्री दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, इनका एक और सपना बताता हूं मैं, मंगेरी लाल के जो हसीन सपनों में से एक और था, ये कहा करते थे जी कि देखिए पंजाब में ब्लैक आउट हो जाएगा क्योंकि किसानों को बिजली फ्री दी जा रही है, अब ये 90% घरों को बिजली फ्री दे रहे हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, पंजाब तो आदम के जमाने में चला जाएगा। विक्रमजीत जी, किस तरह से आप शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को देख रहे हैं अगर ये गठबंधन होता है तो? क्योंकि मजबूती बनेगी और इसकी जो तस्वीरें हैं वो हमने पहले देखी भी हैं कि उन्होंने सरकार बनाई है मिलकर के, तो क्या लग रहा है एक बड़ी चुनौती के तौर पर होगा?
देखिए पहले और अब के हालात डिफरेंट है। पहले कांग्रेस बनाम अकाली बीजेपी हुआ करता था, इन दो टीमों के बीच में ही आपस में जैसे एक दूसरे को पास दिया करते थे। अब वहां पे बहुत मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी ने इन दोनों टीमों को, जिसमें अकाली भाजपा एक तरफ कांग्रेस एक तरफ, दिखाया कि कैसे सरकार चलानी होती है और कैसे पहले दिन से लोगों की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करना होता है। अब अकाली बीजेपी की अगर आप गठबंधन करते हो ना, ये करते हैं, देखिए इनका अपना अपना मसला है, क्योंकि दोनों पार्टियां कमजोर है पंजाब, इवन के कांग्रेस से भी कमजोर है ये दोनों पार्टियां पंजाब के अंदर। अगर ये दोनों पार्टियां गठबंधन करती हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो इन्होंने पिछले 3 साल से, जब आपको याद होगा आज से 28 महीने पहले जब किसान आंदोलन हुआ था, तो अकाली दल ये कह के बाहर निकला था कि जी इन्होंने गलत किया किसानों के साथ, वो मांगे आज भी नहीं मानेंगे। तो उससे कहीं ना कहीं अकाली दल के जो जनाधार को बहुत बड़ा खोरा लगने वाला है, और भी ज्यादा। जो अकाली दल अभी भी अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है, वो अकाली दल को अगर इनका गठबंधन होता है, जो मेरी अपनी संभावना, बाकी तो देखो इनकी हाईकमांड ने डिसाइड करना है। और वो इसको आप कोई चुनौती नहीं मान रहे हैं, चैलेंज के तौर पर नहीं देख रहे हैं? आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मजबूती के साथ जो है पंजाब में अपनी जगह बना चुकी है? बिल्कुल मजबूती के साथ। चेतन साहब, बहुत मजबूत है। चेतन साहब, आप जहां अभी ये कह रहे हैं कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, जो सूत्रों के हवाले से भी जानकारी है कि बातचीत का दौर चल रहा है, कई वरिष्ठ नेताओं के साथ जो है आप लोगों की बातचीत हो भी रही है, वहां पर एक तरफ इनका ये कहना, तमाम सवालों के जवाब भी, और ये कहना कि आम आदमी पार्टी पहले सिर्फ 2 में लड़ाई चीजें होती थी, ऑप्शंस कम थे, लेकिन अब हम तीसरे के तौर पर हैं और कहीं ना कहीं पायदान नंबर 1 पर हैं हम यहाँ पर। देखिए, अब तो हवाएं ही करेंगी दिए का फैसला, जिसमें दम होगा वो देर तक चलेगा। ये तो हवा की तरह आए, हवा की तरह छा गए, हवा की तरह उड़ गए। जो पार्टी सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री की अपनी सीट को हार जाए, आप उस पार्टी को पार्टी बोलते हो? बाकी ठीक है, ये कह रहे हैं हम बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। आ जाएगा, समा आ जाएगा, देख लेते हैं कौन कितना स्ट्रांग है। हाँ, हर पार्टियां दावा तो करती है कि हम स्ट्रांग है, पर भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये तो बताइए, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पोजीशन क्या है? आम आदमी पार्टी वो जो नोटा से कम वोट लेकर गई है। किसानों की बात करते हैं तो जिन स्टेट्स में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, क्या वहां पे किसान नहीं रहते? वहां तो नोटा से कम वोट पड़ी है लोगों को। ठीक है, पंजाब में आप आ गए हो तो स्वागत करते हैं जनता जनार्दन का, जिसने 92, अब तो उनमें से कितने करप्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री ने पहला पकड़ लिया था कि मैंने उसकी ऑडियो सुनी है जी, उसने रिश्वत मांगी है। कितने करप्ट डिक्लेयर हो चुके हैं इनके एमएलए। जब आए थे तब कोई करप्ट नहीं था, क्योंकि पहली बार चुने गए थे। अब तो अपने करप्ट जब एमएलए को साथ लेके ये जाएंगे ना मैदान में, तब इनको पता चलेगा कौन कितना स्ट्रांग है। दूसरी बात ये है, ये कहते हफ्ते में 10 दिन में, माननीय अरविंद केजरीवाल जी गुजरात के दौरे पे गए थे, कहते चेतन जी एक सवाल और विक्रमजीत ने कहा था जी, ठीक है चेतन जी एक बात। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बोला था? 10 दिन में भगवंत मान जी ने करप्शन खत्म कर दी पंजाब में। अभी उनका हेलीकॉप्टर पंजाब पहुंचा नहीं था तो इनके विजय सिंगला जी फंस गए थे करप्शन में। सो इनका कुछ नहीं है, बातें करने ठीक है, इसका जवाब हम ले लेंगे। लेकिन विक्रमजीत जी ने एक और बात कही कि जिन किसानों की बातों को, उनके मुद्दे को लेकर के शिरोमणि अकाली दल ने नाता तोड़ा था, अभी तो स्थिति जस की तस बनी हुई है, अभी भी बॉर्डर पर कहे तो किसान मौजूद है, वो सामंजस्य फिर कैसे बनाएंगे चेतन साहब? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो आम आदमी पार्टी की तो कोई जुबान ही नहीं है। कितने गंदे गंदे अपशब्द बोले थे इन्होंने सोनिया गांधी जी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, लालू जी के बारे में, अखिलेश यादव जी के बारे में। ये जो है ना, इनको हम अबोध कहते हैं। इनके ऊपर आजकल हम ना हंसते हैं ना गुस्सा करते हैं। हम कहते हैं अच्छा आ गए आम आदमी पार्टी वाले, चलो बोल के चले जाएं। क्योंकि जिनके मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने अपने बच्चों की कसम खाकर जो चीजें बोली थी वो चेतन जी जवाब नहीं हुई। चेतन जी इसका जवाब दीजिए ना, मुद्दे की मैं बात कर रही हूँ, मुद्दे की बात कर रही हूँ। है तो ठीक है, देखिए ऐसा है कि वो सामंजस्य कैसे बनेगा, मतलब वो स्थिति कैसे बनाएंगे? सारा बात सुनिए आप पहले मेरी। अभी गठबंधन हुआ नहीं है ना। हाँ, उनका तो हो चुका है। हो सकता है हमारा गठबंधन हो ही ना, और अगर हो गया तो उस टाइम बात करेंगे ना इस चीज के बारे में। अभी तो आप लोगों से, माननीय पत्रकारों से, ऑनरेबल टीवी चैनल से पता चल रहा है जी आपकी बातचीत चल रही है। अब मुद्दे कहां पे आके सटकते हैं? नहीं, सुनील जाखड़ जी का फिर बयान नहीं सुना कि आपने, लग रहा है चेतन जी? हाँ जी, सुनील जाखड़ जी का आपने बयान फिर नहीं सुना? तो आप कहे तो मैं दोबारा चलवा देती हूँ। नहीं, आप गलत है यहाँ पे। बयान आप ठीक कह रहे हैं,
लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता ना, हम उन बयान को बिल्कुल बयान नहीं होगा समझते। या नहीं होगा, हम भी इसी पे बात कर रहे हैं, होगा या नहीं जो हो होगा। जाएगा, अगर तो आपसे होने की सबसे पहले बात संभावना करूंगा, हो मैं तो जाती ले लेता है हूं, मैं कह तो दूं, इस कुछ चीज भी को हो गया। कैसे आप संभाल पाएंगे, सामंजस्य कैसे बिठा क्यों नहीं पाएंगे संभाला चेतन जाएगा? जी? किस चीज को सवाल नहीं संभाला सिंपल जाता? जी। बिखराव सुनिए, बिखराव को समेटना और हाँ। समेटकर एक दिशा देनी, ये भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्र हित के लिए करना जानती है। आम आदमी पार्टी की तरह हम एंटी नेशनल बातें नहीं करते। ठीक। इन्होंने जो जो बातें की, राम मंदिर के बारे में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक बयान दिया था, उसके बाद एक और बयान आ गया। तो ऐसा है कि हम इनकी तरह बहरूपीय नहीं हैं, हम इनकी तरह गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलते। किसान अगर हमारे विरोध में है तो उनका विरोध भी स्वीकार्य है। ठीक है। किसान अगर हमारे को वोट डालते हैं अन्य स्टेट्स में, उनका स्वागत है, लेकिन हम कभी भागते, हाँ, क्रिटिसिज्म इज द सोर्स ऑफ प्रोग्रेस, आलोचना प्रगति का मार्ग है। इनका आलोचना करना भी हमारे सर आंखों पर स्वागत करते हैं, जितनी मर्जी आलोचना करें हमारी, ठीक है। संभाल लेंगे हम लोग। अगर हो जाता है ना, तो मैं ये बात बोलता हूं, हम इस बिखराव को समेटकर दिशा ठीक है। देके एक अच्छा मोड़ देंगे हम लोग उसको। ठीक है, हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो तमाम बातें जो चेतन जी ने यहाँ पर कही है उसका जवाब हम विक्रमजीत से लेंगे, और इसके साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि तमाम पार्टियों की तरफ से किस तरह की जो तैयारी है वो चल रही है। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं और 13 लोकसभा सीटों के लिए क्या अब आगे की रणनीति जो है वो चल रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और चलिए बड़ी बहस को आगे बढ़ाते हुए लगातार हमारे साथ दो मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। हम बातचीत कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब का लोकसभा में क्या कुछ सिनेरियो रहने वाला है और किस तरह से जो है आगे बाकी दल जो है वो चलने वाले हैं। चलिए हमारे साथ चेतन जोशी जी हैं, तो वहीं हमारे साथ विक्रमजीत पासी जी भी जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक से पहले विक्रमजीत जी, जिस तरह से चेतन साहब ने कई बड़ी बातें कही, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, काफी सारी चीजें उन्होंने कही है कि जो वादे किए वो उन्होंने निभाए नहीं है। इन सब पे हम चाहते हैं कि आप रिप्लाई दे, जवाब दे, बताएं कि किस तरह से। इसी के साथ एक और सवाल यहां पर मैं जोड़ना भी चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव का मुद्दा बहुत अलग होता है। विक्रमजीत जी, ये बात आप भी समझते होंगे, ये बात पार्टी के जो बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो भी समझ रहे होंगे कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे काम करते हैं, लोकसभा में जो है बड़े मुद्दे जो होते हैं, देश के मुद्दे होते हैं, वो यहां पर काम करते हैं। सिर्फ पंजाब को लेकर के चलना ही तो आम आदमी पार्टी को नहीं देखना है, उनको आगे भी देखना है कि किस तरह से लोकसभा में अब अपने अच्छे जो उम्मीदवार हैं उनको उतारे और वहां पर जीत भी हासिल करे। बीजेपी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है, चाहे हम राम मंदिर को ले ले, चाहे हम 370 ले ले, 3 तलाक ले ले, हर जगह पर बीजेपी ने अपनी जगह बनाई है। इससे पहले जो 3 चुनाव हुए, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लग नहीं रहा है कि अगर आपने कांग्रेस को पंजाब में छोड़ दिया है तो कहीं ना कहीं आप ही के लिए एक तरह से वोट उनकी तरफ भी डाइवर्ट होगा, कुछ वोट आपकी तरफ आएंगे। मुश्किल है, टफ फाइट है, बना दिया खुद आपने ही। नहीं, देखिए, मैं इसमें आपको चीज ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपके प्रश्न का आंसर दे देता हूं जी। कि पंजाब में आज भी आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत है। उसके मुकाबले में अगर कहीं कोई सीट्स के ऊपर फाइट कर रही है तो वो थोड़ा कांग्रेस हो सकता है, लेकिन अकाली दल और बीजेपी हाशिए पे जा चुकी है। पहली चीज में पंजाब के, क्योंकि पंजाब के हालात आप पिछले कोई भी इलेक्शन उठा लीजिए, पिछले 4-5 इलेक्शन देख लीजिए, बाकी देश के सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट रहा है। अब मैं दूसरी बात बता दूं, क्या आपने जितने भी प्रश्न चेतन जोशी जी से किए, आम आदमी पार्टी की पंजाब में मजबूती का आपको इसी बात से पता लग जाएगा कि जो भी आपने क्वेश्चन चेतन जोशी जी से किए, उन्होंने उन क्वेश्चन का आंसर देने की बजाय टाल मटोल वाला रवैया अपनाते हुए सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी, मान साहब को गलत बोलने का कार्य किया, उनके ऊपर इल्जाम लगाने का, गालियां देने का कार्य किया, और कुछ नहीं किया इन्होंने। यही इनका सिस्टम है और लोग ये चीज समझते हैं। अब तीसरी बात, मैं सबसे पहले अहम बात करता हूँ। चेतन जोशी जी ने कहा कि मान साहब संगरूर की सीट एमपी में हार गए थे, तो सारे हिंदुस्तान को पता है, आपको भी पता है कि एक दुखांत हुआ था किसी की के कारण, और उसके कारण एक लहर बनी थी, और जो जीता था वो बीजेपी या अकाली दल का नहीं था। तो अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान थे, और उसमें भी आम आदमी पार्टी ही वहां फाइट में थी। बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी, अकाली दल की जमानत जब्त हुई थी। उसके बाद दूसरी जिमनी चोन आई जलंधर की, इन दोनों पार्टियों की फिर जमानत जब्त हुई है। और एक और बताता हूँ, तो संगरूर इलेक्शन में भी कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी तीनों की मिला के जितनी वोट थी उससे ज्यादा आम आदमी पार्टी को पड़ी थी। तो ये भूल जाए कि ये कहीं वहां फाइट है। दूसरी चीज, इन्होंने बात करी थी कि करप्शन की, तो मैं ना बड़ा हैरान होता हूं कि बीजेपी के मुंह से करप्शन शब्द सुनते हुए, कारण क्या कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी करप्शन फ्री करने का वायदा करके आई थी, तो उन्होंने ना अपनों को बख्शा, जो भी नहीं पता लगा, ना बेगानों को।
अगर ये आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने अपने एमएलए और मिनिस्टर को अंदर किया। अब दूसरी तरफ देख लीजिए बीजेपी का चेहरा मोहरा। अगर आप राम प्राण प्रतिष्ठा का, मैं उसके ऊपर टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप करप्शन की बात करते हो, छगन भुजबल याद है जिसके ऊपर बीजेपी बड़े बड़े कमेंट्स डालती थी, और जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो एजेंसी क्या कहती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, फाइल गुम हो गई थी, छोड़ दीजिए। चलो, शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाला याद होगा आपको, नारायण राणे लैंड घोटाला, अजीत पवार, अरे मोदी जी खुद महाराष्ट्र में 2 दिन पहले कह रहे हैं 70,000 करोड़ का घोटाला। नहीं विक्रम जी मेरे सवाल का तो जवाब आपने दिया ही नहीं। वाइंड अप का समय हो रहा है, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा जल्दी से ये बता दीजिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव का सिनेरियो बिल्कुल अलग होता है मुद्दे के हिसाब से। कांग्रेस को अलग रख करके पंजाब में ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने वोट को कहीं ना कहीं एक तरफ उधर डाइवर्सिफाई हो जाएगा, फिर आपकी तरफ आएगा। कुछ बीजेपी अगर शिरोमणि अकाली दल के साथ कर ले तो एक उनका वोट उधर चला जाएगा, वो तो बचा लेंगे, लेकिन आपका तो अलग हो जाएगा सब कुछ। फिर वही 3 तरफा चीजें देखने को मिलेगी, त्रिकोणीय हो जाएंगे वोटर के सामने सभी। देखिए, पंजाब के लोग भी जानते हैं इस चीज को कि अगर हमने पंजाब को और खुशहाली की तरफ ले जाना है तो संसद में आम आदमी पार्टी के सांसद होने चाहिए संसद के अंदर। क्योंकि पंजाब के देखिए आपने, जैसे इन्होंने हमारा आरडीएफ, एनएचएम, केंद्र ने हर तरह से हमारे साथ जाती की, जैसे आज दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बताया कि कैसे हर काम में रोड़े अटकाए गए, इसी तरह पंजाब में इन्होंने हमारे फंड्स तक रोक लिए। हमारी आवाज संसद में होनी चाहिए, तो पंजाब के लोग ये जानते हैं कि अगर हमने केंद्र से अपना हिस्सा लेना है, पंजाब को पूरा हक दिलवाना है, तो हमारे सांसद उनके वहां जाने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अकाली दल बीजेपी का भी अगर आप दोनों का वोट शेयर भी इकट्ठा कर लोगे ना, अगर पिछले आंकड़ों के मुताबिक आप देखोगे अकाली दल का वोट शेयर लगातार गिरावट में चला है। 2012 से लेके लगातार अकाली दल का वोट शेयर गिरावट में गया है। इन दोनों का मिला के भी हमारे, ठीक है, जल्दी से चेतन जी से इसका जवाब ले लेते हैं, वाइंड अप का समय हो रहा है, आगे विक्रम जी नहीं बात कर रहे हैं। चेतन जी जवाब दे दीजिए, हाशिए में जाती पार्टी को साथ मिलाएंगे तो कितनी मजबूती मिल पाएगी? पहली बात तो ये जो 3-3 करोड़ लोगों की बात करते हैं ना, हम 3 करोड़ लोगों की पार्टी, इनको 67 लाख से ज्यादा वोट नहीं पड़े। सो आधे से कम लोगों ने, पंजाब के लोगों ने इनको वोट डाली इतनी बड़ी वेव के बारे में, जब ये कहते थे हम ईमानदार पार्टी है। दूसरी ये बात बोलते हैं ना कि 3-4 इलेक्शन, कोई नहीं, 2 इलेक्शन हुए थे, एक में ये हारे हैं, और उस नौजवान जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई उसके जिम्मेवार भी आम आदमी पार्टी है। ना रिलीज करते सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स, ना रिलीज करते वो वाले जो इन्होंने व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे डाल दिया कि सिक्योरिटी रिड्यूस कर दी है, ना मौका मिलता लोगों को, तो उसके कत्ल की जिम्मेवार भी आम आदमी पार्टी है। दूसरी बात ये बोलती है कि आम आदमी पार्टी के लोग बात करते हैं कि हमने गालियां निकाली। चेतन जोशी ने जिंदगी में कभी डिबेट में किसी को गाली नहीं निकाली। मेरे शब्द निकाल लीजिए, अगर मैंने गालियां होंगी तो ये कल्चर इन लोगों का होगा, हमारा कल्चर गालियां देने का नहीं है। हम हार स्वीकार कर लेंगे, निंदा स्वीकार कर लेंगे, अब शब्द नहीं बोलेंगे कभी भी। और दूसरी करप्शन की बात ऊपर कहते हैं, मेरे को ये बताइए कि क्या भगवंत मान जी झूठे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि उनकी द्वारा सुनी गई जो ऑडियो है अगर वो गलत है तो आपके भगवंत मान जी झूठे हैं, तो झूठे तो आप ऐसे चलते आ रहे हो। आपका मतलब है कि सिंगला साहब बड़ी ईमानदार सुन, टॉपिक से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, टॉपिक से अलग हट करके पूरी बातचीत हो जाती है। हम तो प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं जी, भारत में प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी में दम है तो हमें रोक के दिखा ले। नोटा से कम लेने वालों के ऊपर ना हम हंसते हैं, ना हमें गुस्सा आता है, विक्रम जी अवस्था है कि ठीक है। विक्रम जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं वाइंड अप करूंगी जी। मैं इनको ये कहना चाह रहा हूं कि सिद्धू मूसेवाले के बारे में बताइएगा कि सिद्धू मूसेवाले की जो हत्या हुई थी, उस हत्या के जिम्मेवार कौन थे? किन्होंने सिद्धू मूसेवाले की वो जो सिक्योरिटी की लेटर है वो किसने जारी की? आप ये बताइए ना इनको, आप बताइए कि इनके ही मुख्यमंत्री जी ने जब बोला था कि सिंगला साहब करप्ट हैं, सरारी साहब करप्ट हैं, लालू चड्डी के बारे में बात निकल आई। आप लोग एक एक करके बात करेंगे तो बातें जो है दर्शकों तक पहुंच भी पाएंगी। सिस्टम से ही बात करते हैं। तो बात यह है कि आम आदमी पार्टी है, हारने वाली पार्टी है, इनकी एक सीट रहेगी पंजाब में, मैं लिख के देता हूँ आपको। चेतन जी सुन लेते, आपके तमाम सवालों का जवाब वो दे रहे थे, बातें आपने कही। नहीं आएगी आम आदमी पार्टी की, फिर बात कीजिएगा नतीजे के बाद। संसद में
बीजेपी को अरे चलिए ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में जुड़ने के लिए और तमाम यहाँ पर चर्चा करने के लिए और इसी के साथ अपने अपने पक्षों को रखने के लिए। तो बीजेपी की तरफ से यही कहना है कि प्रचंड जीत के साथ जो है, बहुमत के साथ जो है हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो इसके बीच में आम आदमी पार्टी यानी कि उनका ये कहना है कि हम बहुत मजबूती के साथ जो है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और 13 की 13 सीटों पर हम काबिज होंगे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता जनार्दन किस तरफ में है। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MH1 न्यूज के साथ।